नमस्कार सभी हमारे किसान भाइयों को। मैं सनम चोपड़ा। जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। मैं राजगढ़ ज़िला सिरमौर का रहने वाला हूँ और बीच बीच में वीडियो डालता रहता हूँ अलग अलग चीज़ों के। आज एक काफ़ी गंभीर मामले पे वीडियो डाल रहा हूँ। जितने भी हमारे स्टोन फ्रूट के फार्मर्स हैं, प्लम, चेरी, खुमानी, उन सभी के लिए मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। आप सभी जैसे परिचित होंगे कि अलग अलग फसलों में हमारे पास वायरस आते रहते हैं, कीटाणु आते हैं, बीमारियाँ आती हैं। हम उनका रोकथाम करते हैं। हमारा हमारा विभाग, हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हमें समय समय पे दिशा निर्देश देती रहती हैं और हम कार्य करते रहते हैं। परंतु कुछ बीमारियां या कीट या वायरस बिल्कुल ही नए हैं, कुछ आम हैं और कुछ गंभीर हैं। तो मैं यहाँ पे राजगढ़ में प्लम का बगीचा तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ प्लम है, कुछ नाशपाती है, कुछ एवोकाडो है। तो ये एक प्रजाति है। कई लोग इसे ओबलिंजा, कई लोग इसे ओबलिनाजा के नाम से पुकारते हैं। काफ़ी अच्छा फ्रूट, सुंदर, ब्यूटीफुल। इस समय फल तो नहीं है। जो मैं दिखाने की चेष्टा कर रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ वो है इस तरह के निशान इसकी पत्तियों में। ये पूरे ही पौधे में है। कुछ अकड़ी सी ऊपर की ओर उठी हुई कम क्लोरोफिल वाली पत्तियाँ। तो ये वैरायटी आई मेरे पास कहीं से और फल काफ़ी अच्छा था। 2 साल का पौधा है। मैंने इसकी जांच करवाई कि भाई क्या बीमारी है, और इसका जो लक्षण है ये मिल रहे हैं प्लम पॉक्स वायरस। प्लम पॉक्स वायरस एक गंभीर वायरस है और ये वायरस हमारे देश के लिए नया है। सर्बिया में इस वायरस ने, जो कि काफ़ी बड़ा स्टोन फ्रूट पे काम करते थे, उसने ये इंडस्ट्री ख़त्म कर दी है। अब मेरा वीडियो बनाने का मकसद कि इस वायरस का इलाज है आरी। ये पौधा करीबन 1100-1200 रुपये का पड़ा है लगा के, और अब इसमें जो लक्षण हैं मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मेरे बाकी पौधों में भी ये बीमारी कहीं से भी आ जाए। ये मेरे पास 2 ही पौधे हैं और क्योंकि शुरुआत है बगीचे की, तो मुझे इसे निकालने में ये समझदारी करनी पड़ेगी। ये पौधा 3-4 किलो फ्रूट दिया इसने मुझे इस बार। खाया, क्या स्वादिष्ट था। परंतु जिस वायरस के लक्षण इसमें दिखाई दिए हैं, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। प्लम पॉक्स वायरस काफ़ी विकराल है और यही नहीं, जो इसके साथ के लगते पौधे हैं ये भी मुझे निकालने पड़ेंगे, ताकि अगर कोई
बीमारी या इसमें कोई सूत्र आ गया हो तो मेरे बगीचे में नुकसान ना हो। अब कई हमारे मित्र कहेंगे कि इसका इलाज करो, कोई बीमारी, तो साथियों कुछ भी नहीं है। सर्बिया की आर्थिकी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा प्लम होता था। वायरस ने ख़त्म कर दी उनकी आर्थिकी। अब ये एक और महाशय है, इसमें भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के लक्षण अगर आपके बगीचे में किसी भी पौधे में है तो मैं तो पहले आपको दरख्वास्त करूँगा कि आप नॉन यूनिवर्सिटी में जाएं, आप वहाँ पर जांच करवाएं, और अगर जांच के पॉजिटिव आता है तो भाइयों इसका इलाज है आरी। अब साथियों ये जो पौधे हैं तो ये जो जड़ें हैं, जड़ों से खोदने पड़ेंगे और इसका एक ही प्रयोग या इस्तेमाल किया जा सकता है, वो है इसे जला के फेंकना। तो ये हमने जलाने के लिए फेंकी। अब साथियों ये जो वायरस है ये कैंची से, आपके रस चूसने वाले कीड़ों से, साइला से, बहुत सारी चीज़ों से फैलता है। ये अगर कहीं पर कलम की गई है तो उस कलमों में भी आ जाता है। तो हमें वो कलम जिसमें हुई है पौधों में वो भी हटाने पड़ेंगे। मैंने इस बार इस प्रजाति की कलम, क्योंकि फ्रूट बहुत अच्छा था, मैंने 3 पौधों पे की थी। पहला ये दूसरा और एक आगे तीसरा। तो क्योंकि मुझे बाकियों में लक्षण नहीं है, हालांकि मैं समय समय पे उसकी जांच तो करवानी पड़ेगी कि कहीं बीमारी तो नहीं आ गई है। तो हमें या मुझे ये जैसे निकाल दिया, ये हमारे पौधे जी, देखिए इनकी पत्ती कैसी लक्षण दिखा रही है हमारे को।
मैं इस समय इंतज़ार नहीं कर सकता कि ये दो, इन दोनों पर कलम की गई थी। हाँ, एक हाथ से थोड़ा काटना टफ हो जाता है पौधा, तो पोज करके मैंने देखिए इतना मोटा पौधा निकाल दिया। कोई बहादुरी शेखी नहीं है जी अपने पौधे काटना। बागवान हूँ मैं, गर्मी में, बरसातों में, ठंड में पौधे तैयार किए हैं जी मैंने। और जिस पे मैंने कलमे किए हैं वो तो निकाल दूंगा। ये मैंने पौधा निकाल दिया। हाँ, बाजू जितना मोटा पौधा निकाल दिया। ये लेट वैरायटी लगी है हमारे पास इस समय, अभी भी तैयार नहीं हुए। सारी चेंज करेंगे। एक ही है महानुभाव, ये निकाल दिए गए थे, अब ये भी हमें निकालने हैं। ये एक 5 पौधे हमने आज अपने शहीद कर दिए। ये 5 पौधे तैयार करने में बहुत साल लगे थे, पर ये बीमारी मैं नहीं चाहता मेरे बगीचे में रहे पहले। ये आ रही, इसमें भी लक्षण दिख रहे हैं। छठा पौधा, पौधा देखा टमाटर निकालना पड़ा। ये मजाक नहीं है जी, वायरस का होना। कहीं पे भी किसी के पास मैंने पत्तियां भेजी हैं, फोटोग्राफ्स वीडियोस दिए आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए कहीं है तो नहीं। ऐसा है तो बिना झिझक निकालिए इसको, बाकी ये पौधे बचाए। ये आप देखें, आज 1 2 3 4 5 6 और
के साथ थे। एक और बीमारी है जी, बिल्कुल नहीं, प्लम में, उसे प्लम फाइटोप्लाज्मा बोलते हैं। पहले आड़ू में होता था और प्लम में भी मिल गया। इसकी भी जांच करवाई थी और ये इस पौधे में प्लम फाइटोप्लाज्मा कंफर्म हो गया। निशानी छोटी छोटी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई पत्तियां, बार्क लाल होती है, अभी है नहीं, और ग्रोथ कम, स्टंटेड, और चलता नहीं है पौधा। और इसका इलाज आरी। काफी डरावना काफी डरावना है ये सब, नहीं पौधों को काटना। मैं जो लोग नहीं जानते उनके लिए बताऊं, 2 किलोमीटर से पानी तक ढो के लाया उनके लिए। कोई रास्ता नहीं मेरे बगीचे में, ये भी निकाल दिया हमने। और इन्हें निकाल के बगीचे में छोड़ दें इनको निकाल कर आग लगा के जलाना है। अब रात को ऐसे भी मच्छर तो ज़्यादा नहीं होते जो बीमारी फैलाएंगे। सुबह ला देंगे इनको। ये हमारे यार बागवान साथियों, जो वीडियो काफ़ी रॉ है, मुझे पता है, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, और ये जो मैंने किया है ये मेरी भलाई के लिए और सबकी भलाई के लिए किया है। बहुत लोग मुझसे कलमे मांगते रहते हैं, मैं देता भी हूँ सबको, पर जब बीमारी आई है, अच्छी बात यह है कि ये वैरायटी की अभी तक किसी को नहीं दी थी। फ्रूट आया, टेस्ट किया, बीमारी थी, काट दिया। ये नई खेती हिमाचल में काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है, एवोकाडो। मेरे पास सैंपल आए हैं, कुछ और पौधे भी लगाए हैं, और नाशपाती, ये सभी काम करता रहता हूँ। ये पानी, छत का पानी स्टोर है। अब एक बार और फिर सबके लिए बता दूं कि वायरस का दुनिया में कोई इलाज नहीं है, आदमी का हो, पशु का हो या पौधे का। कुछ वायरस मैनेजेबल हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ कंट्रोलेबल नहीं है। उन ना कंट्रोल होने वाले वायरस में से 2 प्लम पॉक्स और फाइटोप्लाज्मा। मेरे पास कंफर्मेशन हुई और
मुझे ये भला लगा कि मैं इन्हें निकाल दूँ। बाकी जो बागवान मुझसे और कुछ बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 98 161 77 77 9 98 161 77779। मैंने प्लम की लगभग 23 वैरायटी लगाई, ट्रायल किया, देखा कौन सी अच्छी कौन सी बुरी, सब कुछ देखते हुए अब 3 वैरायटी अच्छी हैं, उनको बनाऊंगा। जो मेरा नुकसान आज ये 7 पौधे काटने का है, तो अगली बारी मुझे करीबन, जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ, 100 किलो फ्रूट देना था इन्होंने, क्योंकि और बड़े हो जाने थे। पर मेरा बगीचा ख़त्म कर देना था सारा, क्योंकि वायरस इसमें था। अभी भी मैं इसकी जांच करवाता रहूँगा, अपने बाकी पौधे जो बचे हैं उनकी भी, और मेरे बगीचे में बिना वायरस के ही पौधे रह सकते हैं। ये सभी हम प्रण करेंगे तो हम अपनी आर्थिकी सुदृढ़ करेंगे, अच्छी करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। धन्यवाद जी।